राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि चिड़ा चिड़ी की कहानी हमें कब सुननी है, कैसे सुननी है और क्या इसकी विधि है। तो दोस्तों देखो, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन जो पड़वा आती है ना, उस दिन हमें ये चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी चाहिए। और इससे देखो, जिसका मकान ना बना हो ना, जो भी आप मकान बनाना चाहते हो अपना, तो उसके लिए ये कहानी सुनी जाती है। और अगर हम ये करते हैं तो उससे शीघ्र ही हमारा मकान बनता है दोस्तों। और चिड़ा चिड़ी की कहानी हमें कैसे सुननी है और क्या दान करना है हमें, वो मैं आज संपूर्ण आप लोगों को जानकारी दूंगी। और कार्तिक पूर्णिमा के दोस्तों अगले दिन ना, कहानी सुनने के लिए हमें क्या चाहिए और कैसे सुननी है, वो ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों देखिए, ये कहानी हमें ना, जिसका मकान ना बन रहा हो उसके लिए ये बहुत ही सही है, उसको ये सुननी चाहिए। या फिर और भी अपना मकान बनवाना चाहते हो तो उसके लिए हम ये कहानी सुन सकते हैं। और ये इसके लिए हमें क्या मतलब सामग्री चाहिए, पहले सबसे पहले वो बता दूंगी। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, हमने यहाँ पे लेना है 5 दिए ले लिए हमने, और 1 लोटा हमने लेना है जल का। और उसके बाद में दोस्तों देखो, 2 हमने कैंडल घर के सामने लगाने के लिए, भोग के लिए हमने लेना है खील पतासे, माचिस ले लिया हमने, थोड़ा सा हमने रोली ले लिए तिलक के लिए, और दक्षिणा। और मेन दोस्तों जो इसमें होता है ना, वो हमारे लिए है खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी का दान बहुत ज़रूरी है। खिचड़ी हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को भी पसंद है। और आप इसमें आटे से ही हम मकान बनाएंगे, चावल से भी आप बना सकते हो। और ये मैंने बनाई है चिड़ा चिड़ी, अपना थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा लेना है बिना नमक का, तो उससे आप ये चिड़ा चिड़ी बना सकते हो। आसानी से ही बन जाता है, आप किसी भी शेप में बना दो, बस थोड़ा सा पक्षी की तरह ये होना चाहिए। तो अब दोस्तों हम बनाएंगे आटे की सहायता से अपना मकान दोस्तों देखो, आप चाहे छोटा बना सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो ना, आप उस तरीके से मकान बना सकते हो। छोटा या बड़ा जैसा भी आप बना सको, आपको उस तरीके से अपना मकान बनाना है। तो मैंने ये 4 कमरे का अपना मकान बनाया है। थोड़ा इसमें से दरवाज़ा छोड़ना है, और इस तरीके से आटे से अपना, हमने जैसे चौक बनाते हैं उस तरीके से, जैसे आपको आता हो, मतलब उस तरीके से आपने अपना बनाना है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ हम मकान बना रहे हैं, और दरवाज़ा हमें इसमें छोड़ना है। और 4 कमरे का ये मैं अपना मकान बनाऊंगी। आप छोटा बड़ा जैसा भी बनाओ ना, वैसा ही बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने अपना आटे की सहायता से, और आप ये मकान ना चावल की सहायता से भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है, चाहे आप चावल से बनाओ या फिर आटे से। और दोस्तों ये मकान आप मंदिर में जाके भी बना सकते हो, और मंदिर में अगर ना बनाओ तो आप ये विधि अपना घर में भी कर सकते हो। तो अब इसके लिए दोस्तों देखो, मैंने जो चिड़ा चिड़ी बनाए थे ना, वो जैसे छत पे नहीं बैठते हैं, उस तरीके से ये मैंने अपने घर में बैठाए हैं चिड़ा और चिड़ी। अब इसके भोग के लिए हम दोस्तों रखेंगे खील और पतासे, क्योंकि खील पतासे का भोग बहुत ज़रूरी है। तो ये हम चिड़ा चिड़ी के लिए भोग के लिए अपना रख दिए मैंने खील और पतासे। अब दोस्तों इनके जो मैंने ये कमरे बनाए ना चारों, इनमें मैं अपना रखूँगी 1-1 दिए हम अपना घर में रोशनी करने के लिए दिया प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपना चारों कमरे में रख दिया है, और एक मैं रखूँगी लॉबी में, जहाँ पे मेरा चिड़ा चिड़ी बैठे हैं ना, वहाँ पे। और इसके बाद में हम पहले अपना प्रज्वलित कर देंगे दिए, और ये कैंडल रखूँगी घर के बाहर, क्योंकि घर के आगे भी उजाला बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम अपना प्रज्वलित करेंगे दिए, उसके बाद में कैंडी प्रज्वलित करेंगे, और फिर सुनेंगे हम अपनी कहानी। और तिलक करेंगे सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि तिलक भी बहुत ज़रूरी है। और ये दक्षिणा रख लिए, और ये हमने खिचड़ी रख ली है। तो खिचड़ी देखो दोस्तों, बाद में हमने करनी होती है दान। आप उसमें 1.25 किलो भी कर सकते हो, 1.5 किलो भी कर सकते हो, 2.25 किलो भी कर सकते हो, जितनी आपका सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से अपना ये खिचड़ी बाद में मंदिर में दान में कर सकते हो, या किसी भी गरीब इंसान को, किसी को भी आप दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब कहानी सुनने के लिए दोस्तों हम लेंगे थोड़े से ये
खिचड़ी के दाने ले लें, या फिर अपना जो हमने खील पता से लिए ना, आप खील भी हाथ में ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है आप क्या लेते हो। फिर हम तिलक कर देंगे अपने दियों पे भी, और जो हमारे चिड़ा चिड़ी है ना उस पे भी। तो इस तरीके से हमें फिर तिलक करना है। अब दोस्तों हम सुनेंगे कहानी। तो कहानी सुनने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी कुछ चावल और ये अपना खिचड़ी के दाल के दाने। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है और अब हम अपनी कहानी सुनेंगे। तो दोस्तों चिड़ा चिड़ी की कहानी कुछ इस तरीके से। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी, तो वह उसका भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई है, तो भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला तो देखा नहीं उसने। अब उसको कहीं नहीं मिला। वो देखने भी लगी तो वह भूखी रही और कहने लगी, आज मेरी कहाँ गई खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। अब पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए दोस्तों। अब एक दिन राजा शिकार खेलने गए, तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे, तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर अपने घर ले गया। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। अब राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। अब लड़के बड़े होने लगे तो वह बच्चे किसी से भी बात नहीं करते थे और किसी से नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती और बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। अब लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी और हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। अब राजा को पता चला कि राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं हैं, तुझसे कैसे बात करते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। अब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए थे, हम राजा तोड़ कर ले गए। अब उससे हम 2 लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। तो कार्तिक में चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और अब हम सुनेंगे अपना गणेश जी की कथा, क्योंकि गणेश जी की कहानी भी सुनना तभी हमें फल मिलेगा जब हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। अब एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे, उतने में हम दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। चिने और ढावे, चिने और ढावे, इस तरह करते करते शाम हो गई। अब शाम को सेठ आया। उसने कहा कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया का सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सब की करना, कहते सुनते हुकार भरते। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी कथा संपूर्ण होती है। और जो हमने अक्षत लिए थे ना, ये हमने चिड़ा चिड़ी के और सारे अपने घर में, और फिर बाद में जो बचे वो हमने अपने लोटे में डाल दिए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये कथा हमने पड़वा के दिन ज़रूर सुननी चाहिए। और बाद में देखो ये जल का जो लोटा है ये हम अपना सूर्य भगवान को या किसी भी पौधे में चढ़ा देंगे। और जो हमारी खिचड़ी है ना, इसमें हम अपना और इसमें ऐड करके और दान कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये कहानी चिड़ा चिड़ी की और गणेश जी की संपूर्ण होती है। और दोस्तों जिसके भी मकान ना हो या और मकान की इच्छा हो, एक बारी ये कहानी ज़रूर सुने और ये उपाय ज़रूर करें। भगवान सबकी सुनते हैं, तो आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। और दोस्तों उसके बाद में हाथ जोड़ के अगर हमारी पूजा में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा याचना करनी है और सबकी लिए प्रार्थना करनी है कि सबकी इच्छाएं पूर्ण हो।